भाटी। मैं राहुल भाटी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम अपना डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, मैट्रिसेस के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, कि पिछली वीडियो में देखा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम उस ट्रांसपोज के बिहाफ पे किसी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, उसके बिहाफ पे दो तरह के मैट्रिक्स बन जाते हैं। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, दोनों का डेफिनेशन में होता क्या है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उस पर बिहाफ पे हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, मैट्रिक्स दैट आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दें, मीन्स रो को कॉलम बदल दें और कॉलम को रो बदल दें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दें और फिर भी वो ए के बराबर ही आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पता है सिमेट्रिक वर्ड होता है ना, पहले बचपन में पढ़ा था। सिमेट्री में दोनों तरफ से देखने से एक जैसा। ठीक है, तो क्या है इसमें, आपने तो उसको ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम बदला और कॉलम को रो बदला, फिर भी वो क्या रहा, ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, डेफिनेशन लिखता हूं मैं आपके सामने इसकी, एफ A equals to Aij whose order is m by n, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे लिख देते पूरा, if A is a square matrix, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। if A is a square matrix, that is A equals to Aij, ऐसे। ऑर्डर तो नीड ही नहीं, क्योंकि रो कॉलम बराबर होंगे। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ये है, देन if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, अगर A को स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज कर दें और फिर भी वो A के बराबर ही आ जाए। ठीक है, if A is a square matrix, that is this, and if A transpose equals to A, then A is known as symmetric matrix. तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है जी, एग्जांपल देखिएगा इसका, या और इससे डिनोट करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, Aij जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, Aj I के। ठीक जी, तो A ट्रांसपोज, आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू रो कॉलम आपस में बदल गए, इस तरीके से। तो आप ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों बात एक ही लिखी हुई है। इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो बात हुई स्टैंडर्ड वे में। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, फॉर एन एग्जांपल A इक्वल्स टू, आपके सामने कोई लिखा है ऐसे 1 2 3 -1 0 0 5 5, ये लिखा है। आपको बताना है, मैं आपसे पूछूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या बताया मैंने,
अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो किसके बराबर आ जाए, फिर से उसी के बराबर आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो करके देख लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया तो होना चाहिए ना, तो देखते करते हैं। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे, रो को कॉलम बदलो, रो को कॉलम बदलो, 1 -1 0, दूसरी वाले को दूसरे कॉलम बदलो, -1 2 5, तीसरी रो को तीसरे कॉलम बदलो, 0 5 3, इस तरीके से। तो आप देखो ए मैट्रिक्स जो है किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर, या ए ट्रांसपोज जो ए के बराबर तो है, तो इसलिए क्या कहलाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज कर दे तो पहला मैट्रिक्स तो क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के भी आपका दूसरा मैट्रिक्स बनता है, दूसरा मैट्रिक्स है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और वो ए के बराबर ही आ जाए तो वो तो सिमेट्रिक, जैसा था वैसा का वैसे ही आ जाए, वो तो सिमेट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, मीन्स कैसे, ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिएगा जरा, डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने फिर से, क्या है, एफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो दोनों में पहले मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे मेन बात, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, उन्हीं के ट्रांसपोज करने हैं हमें, तभी हम चेक कर पाएंगे वो सिमेट्रिक है या नहीं है। किसी भी और मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज A equals to Aij, then if अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उस समय अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो जाए, किसी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव ऑफ A के बराबर आ जाए, तो उस टाइम क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। then A is known as skew symmetric matrix, इस तरीके से, ठीक जी। दैट इज, और स्टैंडर्ड में लिखूं कि अगर Aij है वो किसके बराबर आ जाए, माइनस Aij के। अगर मैं ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज जो किसके बराबर, नेगेटिव के बराबर, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये सिमेट्रिक हुआ, वो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। इसका भी एग्जांपल देखो, फॉर एन एग्जांपल A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 -1 2 3 1 -2 3, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स लिखा है मेरे पास। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, क्या करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं। ए ट्रांसपोज किया मैंने, ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम में 0 -1 2, दूसरी रो दूसरी कॉलम में 1 0 3, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -2 3 0। और आप इससे कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए अगर ये बराबर दिखाना है तो माइनस खींचना पड़ेगा, माइनस जैसे खींचोगे सबके साइन बदल जाएंगे, ठीक जी। जैसे ही माइनस बदलोगे तो सबके साइन बदल जाएंगे। इसको माइनस लिख देना यहाँ पे आपके पास, ठीक है। जैसे ही आप माइनस खींचोगे सबके साइन पलट जाएंगे। तो देखिएगा जरा, आपने माइनस खींचा, सबके साइन चेंज हो गए, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -1 का -1,
-2 का +2, -1 का 1, 0 का -0, -3 का 3, -2 का -2 का -2, -3 का +3, 0 का 0। अब देखो जरा, 0 के प्लेस पे 0 है, -1 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये आपके पास इसको चेंज किया तो -3 हो गया है आपके पास, ये -2 है, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 0 है। तो पूरा से मैच कर गया, क्या हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है तो इसको हम मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो एक खास बात, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 लिखे मैंने इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले, ठीक है। तो सबसे मेन बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट काम की बात है, बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन में, लास्ट ईयर ही आया था, 2 नंबर बोल रखा था, प्रूव दैट ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। लिखे ना 0, अब लिख तो दिया, प्रूव का जिक्र है, अब दिमाग घूम जाएगा। तो उसी के यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा और आपको किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होता है। अभी आपको मैं इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक उठाते हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्वेश्चन में आता है, मीन्स पेपर में आता है, आपसे वो प्रूव करवा लेता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में, 1-1 नंबर के क्वेश्चन में, ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के एक साथ पढ़ा हुआ मैं, देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वही जो मैंने आपको समझाई थी, ऑल द एलिमेंट्स of main diagonal, all the elements of main diagonal, all the elements of main diagonal of skew symmetric matrix, all the elements of a main diagonal of skew symmetric matrix are 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। और मैंने आपको लिख के भी दिखाया था। और पहले प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर इन सभी के प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ A is a square matrix, then A plus A transpose, if A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric मैट्रिक्स। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज आप A में ऐड कर दे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी बनता है, if A is square matrix, then A minus A transpose, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उस मैट्रिक्स में से आप उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देन A माइनस A ट्रांसपोज एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक प्रॉपर्टी का भी प्रूव कराने वाला हूं मैं आपको। उसके आगे F is a square matrix. If A is a square matrix, then A transpose and A transpose A. If A is a square matrix, then A transpose and A transpose A is symmetric matrix. Is symmetric matrix. वो symmetric matrix होता है। ठीक जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, प्रूफ भी सिखाऊंगा और इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है 4 नंबर का। जब तक 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे बोर्ड में तो इससे एक क्वेश्चन पक्का आता था, या तो इससे या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनता था। क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressible as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, किस 2 पार्ट में? एक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो जाए और एक मैट्रिक्स क्या हो जाए? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा और लास्ट प्रॉपर्टी, if the matrix is symmetric as well as skew symmetric, if the matrix is symmetric as well as skew symmetric, कोई ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो जाए और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, then it is a null matrix. ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ नल मैट्रिक्स ही होता है जो सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, and it is a null matrix. So these are the properties on the basis of symmetric and a skew symmetric matrix. सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड में क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए आता है और इस पे प्रूफ तो बनता ही है। सारे को प्रूफ मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखेगा हम इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज को लिखिएगा, फिर मैं आपको इंडिविजुअली सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए, आपके सामने 2 प्रॉपर्टीज का प्रूव कराने वाला हूं मैं, जो दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। एक तो पहली प्रॉपर्टी दोनों क्वेश्चन की फॉर्म में आई हुई है, इसलिए दोनों क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी है। शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। पहली प्रॉपर्टी थी, समझाई थी आपको अभी, अब मैं इसका प्रूफ भी करने वाला हूं। दूसरा, शो दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। अभी बताई थी, सबसे लास्ट में लिखवाई थी। दोनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखेगा और आपको क्लियर होगा अच्छे से। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, प्रूफ मिस आए हुए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, बोर्ड में देखेगा, और कॉम्पिटिशन में तो काफी यूज होता ही होता है।
क्या बोला है, शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। जो डायगोनल के एलिमेंट थे, आपने देखा था जब मैंने लिखे थे, वो जीरो आए थे। वो कैसे जीरो आ रहे हैं वो प्रूव करके लेके आना है। किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मान लेते हैं कोई भाई, मैट्रिक्स मानना है। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने ये तो बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो मैंने ए इक्वल्स ए, ये मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो दे रखा है ना उसने, मैंने ऐसे लेट कर लिया। ए इक्वल्स टू ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए जी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब क्या प्रूव करना है इसमें, किसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट हो गए वो जीरो आने चाहिए। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि मेन डायगोनल एलिमेंट होते क्या है। सो आप सर वो जो नुजा रही है ना लाइन तिरछी, वही है डायगोनल। अरे वो तो मुझे समझ में आ रही कि तिरछी लाइन बोलेंगे कैसे। डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें आपके पास रो और कॉलम बराबर होते हैं। आपको पहली वाली वीडियो में बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। मीन्स आई इक्वल्स टू जे, जे इक्वल्स टू आई। मीन्स कैसे, A11, A22, A33। 2x2 में बोले तो A11, A22, 3x3 में बोले तो A11, A22, A33 ऐसे थे। तो मीन्स डायगोनल एलिमेंट होते हैं जिसमें रोवत कॉलम और मीन्स रो और कॉलम वाला पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी कि ए आई जे जो है ना वो बराबर होता है माइनस के ए जे आई के। अभी डेफिनेशन समझाई थी कैसे आता है। ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के, नेगेटिव आ गया था। अब क्या, डायगोनल एलिमेंट प्रूव करने हैं, और डायगोनल एलिमेंट के में अभी क्या बताया आपको कि रो और कॉलम बराबर। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल्स टू जे, आई की जगह जे, जे की जगह आई, ठीक है। उस बिहाफ पे ए आई आई इक्वल्स टू माइनस के ए आई आई हो गया। हाँ, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, तो कितना हुआ, जब ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मीन्स जीरो। सो 2 ai इक्वल्स टू 0। 2 तो कांस्टेंट है, 0 में खत्म हो गया। तो वैल्यू कितनी बची, ai इक्वल्स टू 0। देखो ai मतलब रो और कॉलम बराबर, तो A11, A22, A33। तो जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। वो प्रूव हो गया। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। क्या बोला है, शो दैट मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। शो दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसा मैट्रिक जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो क्या है, नल मैट्रिक्स। तो आपको प्रूव करके लेके आना है। अब जो सारे एलिमेंट आएंगे, अब कोई डायगोनल वायगोनल नहीं है, अब आई की जगह जे नहीं रखना, अब तो आई जे वाले भाई सारे एलिमेंट अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या, ए आई जे, उनकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। वो हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा, शो दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। लेट A equals to aij is symmetric as well as skew symmetric, मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, बोले है ना उसमें। कंडीशन लगाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। ऐसे था जी।
ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मैं बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू माइनस के ए प्लस के ए जे आई, ये होगा। दूसरा क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मीन्स ए आई जे इक्वल टू माइनस के ए जे आई। सिंपल डेफिनेशन देखिए, कुछ किया ही नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा ए आई जे और ये ए जे आई, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। इस ए आई जे की जगह इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं मैं इसको, इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूं मैं इसको। देखिएगा इस ए आई, ये भी ए आई जे और ये भी ए आई जे, दोनों कंपेयर कर दो, ठीक जी, दोनों कंपेयर करो मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ए जे आई इक्वल टू माइनस के ए जे आई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये माइनस होते जगह फिर से प्लस हो जाएगा, मैं कितना हो गया आपके पास 2 ए जे आई इक्वल टू 0, ए जे आई इक्वल टू 0, तो ए जे आई इक्वल टू 0। ए जे आई मीन्स क्या, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 मीन्स क्या, नल मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। प्रूफ इसलिए कराएं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पेपर में पूछे गए, इसलिए आपको ये भी क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा। बाकी प्रूफ देखते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं ये एनडीए में, आईटी मेंस में, एक एक पार्ट में या मैचिंग टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप पहले को लिखिए, फिर हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज का प्रूफ पढ़ते हैं। इसके बाद सिर्फ एक प्रॉपर्टी बचेगी, उसका प्रूफ पढ़ेंगे हम, और उसके भी यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप देखिए जरा ये इस वाले क्वेश्चन को, वही प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी, क्या, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इनको भी प्रूव करके लेके आना है। याद रखिएगा, किसी भी चीज को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, भाई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बताते हैं आप, क्या बताया था कि आप उसका ट्रांसपोज कर दें, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो कब वही आ जाए जो लिखा था तो वो सिमेट्रिक, और उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका नेगेटिव आ जाए तो वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड प्रूव करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उस चीज का आपको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और उसका नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। वैल्यूज में होगा तो वैल्यूज से रिलेटेड होगा, और जनरल में होगा तो जनरल में प्रूव कर देंगे। तो देखिएगा जरा पहला पार्ट क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला है आपसे, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कोई, देन यू शो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूव करना है पूरे को कि ये जो है पूरा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स मैं पूरे का ट्रांसपोज करूं तो अगर ये का यही आ गया तो सिमेट्रिक रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज करूं, अगर यही आ गया तो ये है, अदरवाइज नहीं है। अब आपको इसको देखते कुछ याद आया हो तो अच्छी बात है। इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने, कहा, ट्रांसपोज में। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ट्रांसपोज पढ़ा था, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लग रही है। प्लस में क्या बताया था, ट्रांसपोज दोनों पहुंच जाता है, तो ट्रांसपोज दोनों पहुंच गया, तो ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक जी, देखो जरा, ए ट्रांसपोज का एड्रेस, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में, क्या हो जाएगा ए। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूं या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तो क्या था, कम्यूटेटिव होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप देखो यार, जो था
जो था वो कब वही आया, कब, जब हमने उसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पे अगर वो का वही आ जाता है मैट्रिक्स या एक्सप्रेशन तो वो आपके पास सिमेट्रिक कहलाएगा, अगर उसका नेगेटिव आया था तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। सेकंड देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं एज इट इज, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है एनसीईआरटी में क्वेश्चन की तरह दे रखे हैं। दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या प्रूव करना है आपको कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए तो फिर से क्या बताया कि आप वो ट्रांसपोज करें। चलो जी करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं आप। अगर ट्रांसपोज करने पे ये का यही आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो फिर से ट्रांसपोज सब पे बटेगा, तो एक तरह से एडिशन तो काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एडिट रहा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया माइनस ए। इसकी तरह बनाना है, अब इसकी तरह बनाना है तो माइनस का फर्क आ रहा, माइनस ऊपर के खींचेंगे, अगर माइनस ऊपर के खींचें तो ये पलटी मार देगा, ये पलटी मार देगा तो कैसे हो जाएगा ये माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देखें जो हमने लेके चले थे उसका क्या आया नेगेटिव, तो क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे, यहां पर भी लिख देना, यहां पर भी लिख देंगे। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज hence it is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। दो तो हो गए, अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में अपने आप ही दो दे रखे हैं तो देखिएगा दोनों को। थर्ड पार्ट पहले रखा है ए ट्रांसपोज, तो आपको बताने के दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं। तो ए ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में बताना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज किया, ठीक जी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के ऊपर ट्रांसपोज लिखा है तो मैंने आपको बताया था क्या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या लग जाता है, रिवर्सल लॉ, ये पलट जाते हैं तो ये पलटेंगे, क्या हो जाएंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये उधर पलटा फिर ट्रांसपोज ये वाला लिख दिया इनटू ए ट्रांसपोज। फिर से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना ए ट्रांसपोज हो गया। तो देखो अब क्या आया, जो लेके चले थे वो का वही आ गया, तो क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल क्या करना है, अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है तो आपको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही चीज आ जाए तो सिमेट्रिक और उसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा ए ट्रांसपोज ए, इसे भी चेक करना है तो फिर से क्या कर दें इसका ट्रांसपोज क्या, तो मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज हो रहा है तो क्या लगेगा रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ में पलट जाएंगे, कितना हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एडिस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना ए, जो लेके चलते फिर से वही आ गया, तो ये भी क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक जी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बचती है, उसका हम प्रूफ देखेंगे, उसके बिहाफ पे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, फिर उसको हम करेंगे, ठीक है। इतना हम इसको लिखे फिर उसको स्टार्ट करते हैं।
देखिएगा लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने अब इस पे बेस, और इस पे बेस हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। इस पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता था जब 4 नंबर का आता था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। पहले हम इसका प्रूव करना देखेंगे और फिर उसके यहाँ पे हम क्वेश्चन भी आता है। वो डायरेक्ट लिखता है, एक मैट्रिक्स दे देगा और उसको बोलेगा कि इसे एक्सप्रेस करिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, जो कि हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली मीन्स एक ही होते हैं, वो जो भी बनेगा वही होगा, उससे सिवा दूसरा नहीं बनेगा। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो सकता है कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। कोई मैट्रिक्स है तो मान लेते हैं क्या मैट्रिक्स है, प्रूफ देखिएगा इसका। लेट ए इज अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है उसने, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम, मींस इसको तोड़ना है। टूट सम में इसका किन्हीं को जोड़ के आना चाहिए, तो मुझे इसको तोड़ना है। हथौड़ा मारो तोड़ दो, ठीक है, हथौड़ा मार देते हैं जी। चलो जी, ए को तोड़ना है, तोड़ लेते हैं ऐसे, हाफ ए प्लस हाफ ए लिख दिया मैंने इसको। अभी तो ये लिखा है, आप देखें, ठीक जी। अगर ये ऐसे लिखा है तो अब देखिए जरा, आपके पास ये लिखा हुआ है हाफ ए प्लस हाफ ए, इस तरीके से। अब इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। अभी आपने प्रूफ पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, किसी भी मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। और उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसको सिमेट्रिक बनाना चाहता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहता हूं, तो इसमें ट्रांसपोज का ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो मैंने इसमें कर दिया हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, तो मैंने ऐड कर दिया, और हाफ ही ए ट्रांसपोज मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। हाफ किस लिए लिया, क्योंकि हाफ कॉमन आके बैलेंस रहे, इस वजह से। इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया। देखिए जरा, इसको लिखता हूं मैं हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, इस तरीके से। दोनों जगह कॉमन है, हाफ कॉमन आया, हाफ कॉमन आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी पढ़ाया ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। प्रूफ भी करके दिखाया था, इसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्लस ए हाफ कॉमन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या था, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक था। इधर क्या चल रहा है, ए मैट्रिक्स सम हो गया सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एक तरीके से यही फॉर्मूला है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, और इस तरीके से प्रूफ भी हो सकता है। मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अभी न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या, सिमेट्रिक, अभी हमने प्रूव कर लिया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से। So we can just say every square matrix can be expressible as a sum of symmetric matrix ना skew symmetric matrix। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। और सबसे मेन बात, हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करते रहें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करो यार। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हमारे लिए चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी और उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो नीडी बने, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में, क्योंकि पेपर में 4 नंबर में बहुत बार पूछा जाता था। जब तक 4 नंबर क्वेश्चन इस पेपर, इस चैप्टर से आते थे, ठीक है।
आप पढ़ाने पूछने के लिए वो पूछ भी ले, आपको इसमें तो अच्छा हो क्या बोले 6 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा, सिर्फ लेंदी है, वैसे इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं ज्यादा। जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रूव कराई थी, अभी उसके बारे में क्वेश्चन है, देखिएगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक को एक्सप्रेस करना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला, कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक कैसे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें ये तो क्या सिमेट्रिक और ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक। अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है यार, ए हैगा ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उनका सम करना आता है। किसी मैट्रिक का सम करके फिर हाफ मल्टीप्लाई में क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये और ये आपको प्रूव करके लेके आना, सिंपल है। तो देखिएगा ए आपके पास 3 4 2 2 5 4 3 3 5, ठीक जी। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक जी। इसका हमने ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या रो कॉलम बदल जाएंगे, 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। हम क्या निकालना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेट, थोड़ी देर लेट करें तो कितना लिखना पड़ेगा, P इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस तरीके से हाफ एज इट इज ए, ये रहा आपके पास 3 4 2 2 5 4 3 3 5 प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कितना ये 3 2 3 4 5 3 2 4 5, दोनों प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे हाफ एज इट इज, मैट्रिक्स में आएगा अब ये 3 प्लस 3 6 2 प्लस 4 6 3 प्लस 2 5 4 प्लस 2 6 5 plus 5 10 3 plus 4 7 2 plus 3 5 4 plus 3 7 5 plus 5 10। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा इसको, ये p की वैल्यू हो गई आपके पास, हाफ अंदर ले जाएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन, तो हर एक से सॉल्व होगा, 6 का आप हाफ कर दें 3 3 5 by 2 3 5 7 by 2 5 by 2 7 by 2 और 10 का हाफ 5, इस तरीके से, ठीक है। वैसे भी हम पहले प्रूव कर चुके थे, आप यहाँ भी प्रूव देख लें, रो को कॉलम में लेंगे तो 3 3 5 by 2, इस वाले को लेके लिखेंगे तो 3 5 7 by 2, इस वाले को लिखेंगे तो 5 by 2 7 by 2 5। पी ट्रांसपोज भी आप करके देखें, पी ट्रांसपोज किसके बराबर है, पी के बराबर, तो हमने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया, न्यूमेरिकली भी प्रूव हो गया। अब पी की वैल्यू तो आ गई, अब दूसरे की निकालनी है क्यू, एंड क्यू वुड बी इक्वल टू कितना, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर से कैलकुलेशन करनी है आप, ठीक है। जैसे आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये जो आएगा ये क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। करते हैं, देखिए हाफ ए आपके पास ये रहा 3 4 2 2 5 4 3 3 5 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आप करें, कर रखा है पहले से, ये रहा 3
2 3 4 5 3 2 4 5 2 4 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाफ 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस के 2, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। इस तरीके से आपके पास, ठीक जी। तो आप देखें, इस 2 को अंदर ले जाता हूं, 2 को अंदर लेके जाएंगे। अगर आप इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 0 ऐसे हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या चल रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन चल रही है सिंपल। यहां पहुंचेगा तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। यहां पर आप करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या आना चाहिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक सबसे बड़ी पहचान क्या, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। देखो 0 है, गलत नहीं पढ़ाया, ठीक है जी। और इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या नेगेटिव आ जाना चाहिए, वो भी प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो क्यू ट्रांसपोज कर दोगे तो ये सब पलट जाएगा। 0 -1 1/2, 1 0 -1/2 -1/2 1/2 1/2 0। इस तरीके से लो जरा। अब देखो इसकी तरह बनाना चाह रहा हूं मैं, किसकी तरह, इससे रिलेटेड क्यू ट्रांसपोज। भाई ये तो था आपके पास क्यू, अगर ट्रांसपोज किया इसकी तरह बनाने के लिए, यहाँ पे देखो माइनस है, वहां पे पॉजिटिव है, तो किसका फर्क आ माइनस का, तो माइनस खींचो। जैसे माइनस खींचोगे तो सब वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो जैसे माइनस बाहर लिया तो वैल्यू होगी कितनी, 0 -1 1/2, 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0। कंपेयर कर लो, क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -q, पी ट्रांसपोज पी के बराबर, क्यू ट्रांसपोज -q के बराबर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो सो A इक्वल्स टू P प्लस Q। So A is expressible as the sum of symmetric as well as skew symmetric। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ठीक है जी। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी प्रॉपर्टीज बन सकती थी, और क्या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक था, मैंने वो सब पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको इनवर्स में यूज करना, इनवर्स निकालने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके पास पेपर में उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।